के वीडियो में विटामिन ई के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके लक्षण क्या प्रकट होते हैं? एक दिन में हमें विटामिन ई का कैप्सूल कितने मात्रा वाला लेना चाहिए? कितने दिनों तक लेना चाहिए? विटामिन ई की नेचुरल सोर्स क्या-क्या हैं? यानी प्राकृतिक तरीके से हमें अपने डाइट में किन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं होगी? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं विटामिन ए के फायदे क्या-क्या हैं। दोस्तों विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है या विटामिन ई जो होती है, हमारे शरीर में जो नसों में ब्लॉकेज होता है, उसे खोलने का काम करती है। यानी कि दिल की बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करती है, ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है दोस्तों जो फैटी लिवर है उसमें बड़ा ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से परेशान लोगों के लिए विटामिन ई का कैप्सूल बड़ा ही फ़ायदेमंद माना जाता है। लीवर से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उनसे छुटकारा दिलाने में विटामिन ए जो है फ़ायदेमंद माना गया है। इसके बाद है पीरियड का दर्द। जब दोस्तों पीरियड औरतों में पीरियड का जो दर्द होता है, उस दर्द में पेल्विक दर्द होता है, कैंप का दर्द होता है और डिस्मेनोरिया की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल फ़ायदेमंद माना जाता है। या कहें तो उस कंडीशन में हमें विटामिन युक्त वाली जो चीज़ें हैं, उनका सेवन ज़्यादा कम करना चाहिए। इसके बाद है कमज़ोर दिमाग और याददाश्त। अगर आपको दिमाग कमज़ोर है, भूलने की बीमारी है, सर दर्द का एहसास होता है, इससे संबंधित कोई समस्या है, तो दोस्तों उसमें जो है ये विटामिन ई अच्छा काम करता है। तो आपको विटामिन ई के नेचुरल सोर्स लेने की ज़रूरत है। विटामिन ई वाली चीज़ों को खाने में अपने बढ़ा दीजिए। स्किन के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को प्रदूषण से, यूवी रेज से, एनवायरमेंटल से टॉक्सिन के कारण होने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई मतलब जो इन किरणें हैं, जो हमारे ऊपर एक किरण सूर्य की पड़ती है, इससे हमारे शरीर की त्वचा को दोस्तों बचाता है और चेहरा चमकदार बनाता है। विटामिन ए में दोस्तों मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा के हाइड्रेशन और नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं और हाई स्किन की समस्या से दूर रखते हैं। विटामिन ई त्वचा को हील करने में भी मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, शरीर में जो दाग धब्बे हैं दोस्तों उनसे बचाता है और हमारी कोशिकाओं को रीजनरेट करने में भी मदद करता है। विटामिन ई सनवर्म के लक्षणों को कम करने में, लालिमा को कम करने में और त्वचा की आराम देने में भी मदद करता है। विटामिन में ई में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो जलन वाली त्वचा में शांत प्रदान करने में मदद करता है। सूजन वाली त्वचा को से जुड़ी हुई लालिमा, सूजन, परेशानी को कम करने में भी सहायता करता है। दोस्तों इसके कई सारे और भी काम हैं, जैसे आपकी त्वचा में दाग धब्बे बहुत ज़्यादा, हाइपर पिगमेंटेशन है, त्वचा को डल दिख रहा है, तो इसमें विटामिन ई का जो कैप्सूल है इसे हल्का करने में मदद करता है, चेहरे की रंगत लाने में मदद करता है। इतने सारे दोस्तों इसके फायदे हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई तो ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। अब इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आप अपने इच्छा अनुसार विटामिन ई का कैप्सूल ले रहे हैं तो दोस्तों महीने में 1 हफ्ते से ज़्यादा मत लीजिए। नहीं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर आपको जितने दिन के लिए कहेगा उतने दिन के लिए विटामिन ई का कैप्सूल आप ले सकते हैं। तो विटामिन ई का कैप्सूल 400 एमजी में मिलता है और 200 एमजी में मिलता है। दोनों एमजी में विटामिन ई का कैप्सूल मिलता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल जब भी प्रयोग करिएगा अच्छी कंपनी का लीजिएगा। अगर हम विटामिन ई के नेचुरल सोर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें नेचुरल सोर्स अपनाने चाहिए।
किन-किन चीज़ों में विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे पहले उन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों जो बीन्स होते हैं, आप इन्हें अंकुरित करके खाइए। जैसे चना हो गया, हरी मूँग हो गया, आपका ये मेथी दाना हो गया, ये आपका जो है दोस्तों इसी तरह से सफ़ेद कद्दू का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, अलसी का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, इनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन्हें रात में भिगो के सुबह भी खा सकते हैं और इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं, लेकिन अंकुरित करने में सिर्फ़ मूँग और चना ही सही ढंग से अंकुरित होता है, बाकी बीज अंकुरित नहीं होता है। तो चने और मूँग को अंकुरित करके खाएँगे, तो दोस्तों इसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। कुछ सब्जियाँ होती हैं, कुछ फल होते हैं, उनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे आपका पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर में लाइकोपीन और विटामिन ई दोनों पाया जाता है, ये बड़ा ही गुणकारी है। तो जब टमाटर का सीज़न हो तो टमाटर के सीज़न में हमें टमाटर ज़रूर खाना चाहिए। टमाटर तो दोस्तों हमें 12 महीना मिलता है, लेकिन वो स्टोर किया गया मिलता है, तो स्टोर किया गया टमाटर खाने से बचना चाहिए। जब टमाटर का सीज़न हो, उस सीज़न में हमें टमाटर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब पालक और ब्रोकली का जब सीज़न हो, तो पालक को पालक के सीज़न में ही खाएँ, ब्रोकली को ब्रोकली के सीज़न में खाएँ। तो देखा जाए तो दोस्तों जितनी भी हरी साग-सब्जियाँ होती हैं, मौसमी साग-सब्जियाँ, इन सभी साग-सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई के अलावा कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे उसकी भी कमी पूरा होती है। तो दोस्तों मौसमी साग-सब्जियों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। कुछ फल हैं, उन फलों में दोस्तों विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कीवी हो गया, आपका ये आम भी में विटामिन ई पाया जाता है, सेब में भी विटामिन ई पाया जाता है, इन फलों में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो सीधे तौर पे ताज़ी मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में हमें ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन ये सब्जी और फलों का सेवन जब भी करें दोस्तों, ये दिन में करें, सूर्य डूबने के बाद ना करें। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हाई प्रोटीन वाली चीज़ों का आप सेवन करेंगे सूर्य डूबने के बाद, तो दोस्तों सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और जब सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो दोस्तों हमारे शरीर में गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाएगा। चूँकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए इन सारी चीज़ों का सेवन हमें सूर्य डूबने के पहले करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कभी ना तो विटामिन ई की कमी होगी, ना तो और किसी पोषक तत्व की कमी होगी। अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। चीनी मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।